जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले हमारे सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दें फटाक से। स्वागत है आपका। ठीक है, और दोस्तों जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप दोस्तों प्ले स्टोर में जाएं, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के इतिहास के विस्तृत नोट्स मंगवाना है, जिनमें आपको कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक है, ट्रिक भी है, वो इस नंबर पे आपको संपर्क करना है। ठीक है, विस्तृत नोट्स हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। 2 पार्ट में है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ठीक है, ये भी आप मंगवा सकते हो। साथ ही पंजाब मास्टर कैडर वाले जो भी हमारे साथी हैं, जिनको भी मॉडल पेपर लेना है, ये मात्र 599 में मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं, टेस्ट भी विथ पीडीएफ के साथ। ठीक है, और दोस्तों आप टीजीटी पीजीटी के कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप 1500 रुपए में इस कोर्स में ज्वाइन करना है। क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब दोस्तों एक बढ़िया तरीके से आपके लिए एक वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य की जो वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य तथा व्याकरण की जो पुस्तक लॉन्च की गई है, जो नोट्स लॉन्च किए गए हैं, ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं 3000 प्रश्नों की 3000 प्रश्नों का ये नोट्स है, 3000 प्रश्नों की ये पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, जो आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं मात्र कितने में, ये 3000 प्रश्न हैं पूरे, जिसके बारे में थोड़ा सा हम आज आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। 3000 प्रश्न हैं, 500 रुपए दोस्तों इसका चार्ज है, आप अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं हार्ड कॉपी, और 99 रुपए इसका दोस्तों पोस्ट चार्ज है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 599 रुपए पे करना है। नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर पे करिए, स्क्रीनशॉट दीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर पूरा पता दीजिए। ठीक है, ये आपके घर पहुंचेंगे। ये हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य तथा व्याकरण, ठीक है, ये आप दोस्तों अपने घर पर हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। इसके दोस्तों कुछ अंश में आपको आज बताने वाला हूं, कुछ आपको पढ़ाने वाला हूं, तो पुस्तक अपने घर पर आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसमें टॉपिक वाइज है, जैसे सबसे पहले यहां पर हिंदी भाषा है, सबसे पहले हिंदी भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा के पूरे प्रश्न हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें देखें तो इसके आपके फिर आएगा आपका आदि का देवनागरी लिपि आएगा। इतने सारे प्रश्न हिंदी भाषा के हैं, बहुत सारे प्रश्न। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं, तो यहां पर जाते हैं दोस्तों, फिर हिंदी भाषा की वो है, फिर आएगी देवनागरी लिपि। तो इसी प्रकार से टॉपिक वाइज पूरा का पूरा ये टॉपिक वाइज नोट्स हैं। इन नोट्स को आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है दोस्तों। ये देवनागरी लिपि की उत्तरमाला है, उत्तरमाला देवनागरी लिपि की। ठीक है, उसके बाद इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत आएंगे, इतिहास लेखन के स्रोत। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस इतिहास लेखन के स्रोत में ये प्रश्न है, और उसके बाद इसमें इस इतिहास लेखन के स्रोत की उत्तरमाला आएगी, ये पूरी उत्तरमाला। तो ये 3000 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सीट है दोस्तों, जिसको आप अपने हार्ड कॉपी के रूप में अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आज कुछ प्रश्नों पर अपन अध्ययन भी करेंगे इसके। ठीक है, तो सभी लोग जिनको भी मंगवाना है उसके लिए मात्र 599 में दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, मात्र 599 में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहां पर चर्चा करने वाले इसी के। ठीक है, तो यहां पर देखें भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, चयन करना है आपको, फटाफट से बताना है। और ये बहुत ही बढ़िया ये प्रैक्टिस दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस बुक है, जिनको भी मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, आप टीजीटी पीजीटी के लिए, मास्टर कैडर के लिए, हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण दोनों के लिए रहेगी। ठीक है, तो हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, ये क्वेश्चन आपके लिए पहली बार पूछा गया। तो सभी लोग चयन करेंगे और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना। फटाफट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भाष धातु से हुई है, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने भी लगाया राइट आंसर चला गया, बहुत बढ़िया। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, सभी लोग बताएंगे। यहां पर ब्रज भाषा का विकास बताना है, किस अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों, किस अपभ्रंश से हुआ है ब्रज भाषा का विकास, बताएं फटाक से, और एक बार लाइक भी कर दे जल्दी से। ब्रज भाषा का विकास बताना है आपको। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, मागधी से, पैसाची से, सौरसैनी से, या फिर अर्ध मागधी से। जिनको ये नोट्स मंगवाना है दोस्तों,
आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आपका उत्तर है कि सर ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है शौर से यानी अपभ्रंश से। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र बताना है, क्षेत्र कौन सा है मुंडा भाषा परिवार का। सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर चयन करना है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहले से दिखेगा ही, आपको यहां पर बताना है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर आपको, प्रश्न के आंसर आप देते जाएं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, प्रश्न नंबर लगाते जाएं और उत्तर बताते जाएं। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र बताना राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर छोटा नागपुर का पठार है। तो लगभग सभी लोग बताएंगे कि सर यहां पर 3 नंबर में उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ये मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर के, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, सभी लोग बताएंगे दोस्तों, सभी लोग बताएं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है। जिनको भी नोट्स मंगवाना है, ये वाले नोट्स आप मंगवा सकते मात्र 599 में, यानी कि 500 रुपए इसका चार्ज है और दोस्तों 99 पोस्ट चार्ज, स्पीड पोस्ट चार्ज है। ठीक है, तो 599 में ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, सभी लोग यहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं जल्दी से, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है। अन्य नाम क्या है, तो आपने बताया कि सर खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य नाम है कोरबी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कोरबी राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। 4 नंबर का बी, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। 5 नंबर में ब्रजबुली नाम से, पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बंगला। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये लॉन्च की गई आप लोगों के लिए, है ना। ये बुक है, ये नोट्स हैं जिनको आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, हार्ड कॉपी, जिसमें व्याकरण के भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जिसमें साहित्य के भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। ठीक है, आप लगा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बंगला। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और राइट आंसर जा रहा कि सर ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला, यानी डी नंबर। ठीक है, जिन्होंने भी डी लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, डी नंबर पुरानी बंगला राइट आंसर। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सभी लोग बताएंगे। और सेल्फ स्टडी, जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। राधिका जी, पूजा जी, रीता जी, संगीता जी, मधु दिम्बन जी। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया कि सर बीजी खैर। बीजी खैर यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। एसपी चतुर्वेदी जी, राजेश वर्मा जी, सभी लोग चयन करेंगे, बताइए, चयन करिए जल्दी से। यहां पर दोस्तों ये 343 है, 343 से 351 है, ये 343 से 351 है ना 7 नंबर में। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या जा रहा है कि सर भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, तब आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351, यानी आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। संताली किस भाषा परिवार की भाषा है, 8 नंबर में संताली किस भाषा परिवार की भाषा है, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर चयन करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक। और जिनको भी दोस्तों ये मंगवाना है नोट्स, बहुत ही बढ़िया प्रश्नोत्तरी बनाई गई है। संताली किस भाषा परिवार की भाषा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। निशा गौतम जी, सौरभ वर्मा जी, भारोपीय परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविड़ परिवार या चीनी तिब्बती परिवार। प्रश्न क्रमांक आपका 8 नंबर है। कौन कौन, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका, पिछली बार आया था शायद, टीजीटी में आया था। संताली किस भाषा परिवार की भाषा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सभी लोग बताइए। और आपका उत्तर है कि सर ये संताली जो है ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की दोस्तों ये भाषा मानी जाती है, यानी आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर होता है। ठीक है,
ये अपन को याद रख लेना। थाली, थाली से क्या होती? आस होती, आस। थाली से आस होती कि नहीं होती? और सर थाली से भोजन की आस होती है, आस। तो आज से आस्ट्रिक, ठीक है, थाली और आस्ट्रिक, आस्ट्रिक परिवार। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, टकसाली किसे कहते हैं दोस्तों? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, या फिर कृत्रिम भाषा को? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? हरमिंदर जी बताइए, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है दोस्तों। इस बुक को आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। क्या करना है आपको दोस्तों? जो नंबर नीचे चल रहा है 9098 वाला, उस पर कितने 500 रुपया इसका चार्ज है और पोस्ट का चार्ज 99 रुपए। तो कुल मिला के 599 की ये दोस्तों अपनी जो बुक है, ये जो नोट्स है, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। प्रैक्टिस हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के। तो आपको पता है कि सर परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। उर्दू भाषा की लिपि बताना है दोस्तों। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। 10 का राइट आंसर क्या जा रहा है आपका? चयन करिए। उर्दू भाषा की लिपि क्या मानी जाती है दोस्तों? उर्दू भाषा की। और यहां पर प्रश्नानुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर उर्दू भाषा की जो लिपि है वो लिपि है फारसी। कौन सी है? फारसी, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर, बहुत बढ़िया। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। कथन किसका है? 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है। दीपिका जी सभी लोग बताइए राइट आंसर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। एक कथन 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और राइट आंसर जा रहा है एक कथन किसका है? नितिका जी, रिया जी, निशा, गौतम जी सभी लोग बताएं। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसी का उत्तर बताएं, एक कदम आगे ना जाएं, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर है कि सर एक कथन है कामता प्रसाद गुरु का, यानी आपका जो बी नंबर है, कामता प्रसाद गुरु, जिन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। आपका उत्तर है बी नंबर। बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 12 नंबर में सभी लोग बताएंगे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? चयन करिए। और ये जो भी नोट्स है जिनको भी मंगवाना है, सीमित समय सीमित संख्या में ये नोट्स हैं दोस्तों, जिनको भी ये बुक करना है आज से ही बुकिंग आपकी चालू हो जाएगी, ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे 12 नंबर का पूछा गया है ना। 500 रुपए में ये नोट्स हैं। 3000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज है, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण, ठीक है। तो आपका उत्तर है सी, यानी कि चेन्नई। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बताए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 13 नंबर का क्वेश्चन बताइए। मलकित जी, राजेश्वरी जी, तनु जी चयन करिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? सभी लोग बताएं और एक बार लाइक भी कर दें अपने साथियों को, जल्दी से लाइक करिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए, या फिर चयन करिए, फटाक से चयन करिए, लाइक करिए फटाफट। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 मेरा का चक्कर, और सभी को पता है 351 पूछा है। तो आपका उत्तर है कि सर हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? प्रश्न क्रमांक 14 नंबर का क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? सुमन बालाजी, माही सिंह जी जल्दी से आपको चयन करना है। प्रेम चौरसिया, दृष्टि यादव जी जल्दी से बताएं और लाइक कर देना है जल्दी से। पुनः संरचना किस वर्ष की गई? चयन करिए, शेयर कर दीजिए 14 नंबर में। और कुछ लोग बी बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं डी, लेकिन आपका उत्तर कहां जाएगा? देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। आपका उत्तर है दोस्तों क्या? 1956 में
डी नंबर, कोई कुछ पुस्तकों में आपको 53 मिल जाएगा, लेकिन इसको काट करके आप सुधार कर लें। ये भाषा के आधार पर राज्यों की जो पुनः संरचना हुई थी ये 1956 में हुई थी दोस्तों। डी नंबर आपका सही है, ठीक है। जहां भी आपको पुस्तक वगैरह में कहीं भी 53 लिखे उसको सुधार लेना, 56 कर लेना। डी नंबर आपका सही है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा बताना है। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध? रामलीला, गद्य भाषा, नाट्य भाषा या फिर काव्य भाषा के रूप में? 15 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे। राजेश जी, रेखा जी बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें काव्य शास्त्र के भी लगभग 150 से 150 के आसपास। अभी मैं लास्ट में ये पूरा आपको बता देंगे पूरा टॉपिक वाइज कि इसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये जो दोस्तों आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो वो है काव्य भाषा के रूप में। डी नंबर आपका सही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? 16। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? सौरसेनी से, मागधी से, प्राकृत से या फिर अपभ्रंश से? 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? किससे हुआ है लवली ठाकुर जी? 16 में आधुनिक भारतीय भाषाओं का बोला जा रहा है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो हुआ है दोस्तों सौरसेनी से नहीं। सौरसेनी से तो मात्र राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी का हुआ है। आपका उत्तर यहां पर अपभ्रंश है, अपभ्रंश से हुआ है। चाहे वो मागधी अपभ्रंश हो, चाहे अर्ध मागधी अपभ्रंश हो, चाहे सौरसेनी अपभ्रंश हो, है ना, चाहे पैसाची, चाहे महाराष्ट्री अपभ्रंश हो, कहीं भी हो, ये डी नंबर लगाना है यहां पर। यही तो गड़बड़ करते हो। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो अपभ्रंश से हुआ है, डी नंबर, ठीक है। मगही किस प्रदेश में बोली जाती है? मगही बताना है। मगही बताइए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रियंका जी चयन करिए। तनु जी, सभी लोग बताइए मगही किस प्रदेश की बोली है? चयन करिए। और जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है, प्रैक्टिस वाले नोट्स, ये प्रैक्टिस वाले कुछ फैक्ट मैंने आपको बता दिए कि इस प्रकार के प्रश्न इसमें हैं। तो कुल मिला के 3000 क्वेश्चन हैं इसमें, हिंदी साहित्य और व्याकरण के। हिंदी साहित्य के पूरे टॉपिक वाइज हैं, व्याकरण के भी टॉपिक वाइज हैं। आप लोग मंगवा सकते हैं दोस्तों। ये पुस्तक मात्र 500 रुपए में है, 99 रुपए इसका दोस्तों पोस्ट चार्ज है। तो 599 में ये अपने घर पर मंगवा सकते हो। राइट आंसर आपका उत्तर हो जाएगा बिहार, यानी कि बी नंबर आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है डोंगरी, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? चयन करिए नीरज जी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लाइक जरूर कर देना हमारे साथी, जो भी पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हो, जो भी दोस्तों टीजीटी पीजीटी वाले साथी हो, सभी लोग मंगवा सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपका उत्तर चला गया कि सर वो भाषा है मराठी, यानी सी नंबर आपका सही है। मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, सी नंबर बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? 19 में अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है बताइए? इंग्लिश है, ग्रीक है, फ्रेंच है या फिर रोमन है? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि बताना है, सभी लोग बताएंगे दोस्तों, फटाक से चयन करना है दोस्तों। ये जिनको भी मंगवाना है, ये प्रैक्टिस जो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस की बुक है, नोट्स है, आप मंगवा सकते हैं मात्र 599। 500 की ये बुक है, 99 पोस्ट स्पीड पोस्ट चार्ज है। अंग्रेजी भाषा की लिपि बताना है तो आपका उत्तर हो जाएगा रोमन लिपि, यानी डी नंबर आपका सही है, ठीक है, डी नंबर। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया बताइए? कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया? 20 नंबर का क्वेश्चन। लाइक कर दो दोस्तों, शेयर भी कर दो हमारे सभी साथी। और हिंदी साहित्य के जिनको भी विस्तृत नोट्स मंगवाना है तो विस्तृत नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है 20 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक भी कर देना। तो आपका उत्तर है खड़ी बोली। और खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो आपका उत्तर होता है कोरबी।
है ना। और अपन ने दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी से इसका विकास हुआ है खड़ी बोली का। और अपन ने पश्चिमी हिंदी की एक ट्रिक बनाई थी, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। ये पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली जो बोलियां हैं उनकी एक ट्रिक अपन ने बहुत अच्छी बनाई है। स्वर से यानी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। स्वर से यानी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या फिर लहंदा? चयन करिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों अपने साथियों तक, लाइक कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया ये जो बुक है, ये पूरी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पूरे के पूरे चैप्टर वाइज बुक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 का उत्तर है पश्चिमी हिंदी, यानी कि आपका जो सी है पश्चिमी हिंदी राइट है। ठीक है, वेरी गुड। और पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी लिखी है? पश्चिमी राज गुजरात में शेर है, तो पश्चिमी हिंदी से पश्चिमी राज से राजस्थानी है ना, गुजरात। और दोस्तों पश्चिमी राज गुजरात में शेर है, तो ये अपन को याद रख लेना है। राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी इस स्वर से अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है, ये भी याद रख लेना। और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अपन ने पढ़ी थी, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बताओ, ब्रज, अवधी, बघेली या फिर भोजपुरी? उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग सभी लोगों से बनेगा। ब्रज, अवधी, भोजपुरी या फिर बघेली, कौन सी नहीं है बताइए? एग्जाम टॉपर जी चयन करिए, नीलम जी, रजनी, बालाजी, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो आपका उत्तर है कि सर ब्रज तो है, अवधी भी है, भोजपुरी, लेकिन ये बघेली नहीं है, यानी कि आपका जो सी नंबर है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है ना। आपको पता है संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित अनुसूची है। यहां पर 23 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और कुल मिला के अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं अभी तक। रीता कांत जी, बोडो, मैथिली, डोंगरी या फिर भोजपुरी? 23 नंबर के क्वेश्चन में लाइक भी करना है और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? उत्तर है भोजपुरी। ठीक है, मैथिली है, बोडो है, डोंगरी है, भोजपुरी नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? 24 नंबर, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से? हरियाणवी साहित्य से है, राजस्थानी से, अवधी या फिर मैथिली साहित्य से है? जल्दी से बताएं दोस्तों, राइट आंसर बताना है, सही बताएंगे। 24 नंबर में डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण की प्रैक्टिस अगर करनी है तो ये बुक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, मात्र 500 में। स्पीड पोस्ट चार्ज 99, सो टोटल मार्क के 599। 24 नंबर का क्वेश्चन सभी लोगों के लिए पूछा गया है। 24 नंबर में आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य से। ठीक है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? राजस्थानी साहित्य से है। बी नंबर आपका सही है। कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पाली? संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी है? रेखा सरोज जी चयन करिए। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें जल्दी से एक बार, और हमारे सभी साथी शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया है। कौन सी भाषा संस्कृत की दोस्तों अपभ्रंश है? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और आपका उत्तर है कि सर वो है पाली। पाली, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत है ना, और फिर अपभ्रंश, और दोस्तों फिर आता है क्या? अवहट्ट है ना, और अंदर है पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई? पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया। पैसाची, मराठी, गुजराती, राजस्थानी या फिर पंजाबी? सभी लोग बताएंगे और चयन करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है। बताएं, पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताना है। कई पुस्तकों, कई एग्जामों में आए हुए प्रश्नों का संकलन इस दोस्तों बुक में किया गया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। ये बुक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? 26 नंबर का क्वेश्चन है।
26 नंबर में आपको पता है तो सभी लोग बताएंगे कि सर पंजाबी, पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा का विकास हुआ है पैसाची अपभ्रंश से। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही। अपन ने ट्रिक बनाई थी कि पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए, पैसाची, पैसा चाहिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? वियोगात्मक है, श्लिष्ट योगात्मक है, अश्लिष्ट योगात्मक या फिर संवेगात्मक है? चयन करें। जिया यादव जी बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। 27 का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया। और दोस्तों यहां पर उत्तर जा रहा कि सर भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो हिंदी है ये वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। ये नंबर आपका, ये नंबर गुरप्रीत जी, सुनीता जी बिल्कुल सही है। ठीक है। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भाषा की प्रमुख प्रकृति बताना है दोस्तों। भाषा की प्रकृति बताइए। सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर या विचारों से भावों की ओर? बताइए और लाइक कर दीजिए जल्दी। पुष्पा देवी जी, ये हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है ना, ये दोस्तों ये बुक लॉन्च की गई है आप लोगों के लिए, जिसमें हिंदी साहित्य तथा व्याकरण का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। टॉपिक वाइज आपके लिए टेस्ट है इसमें, है ना। हिंदी साहित्य के पूरी हिंदी भाषा से लेकर के काव्य शास्त्र के भी इसमें टेस्ट है दोस्तों, है ना। काव्य शास्त्र के भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं, साथ ही व्याकरण के भी प्रश्न हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और राइट आंसर जा रहा कि जटिलता से सरलता की ओर ये प्रकृति होती है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? 29 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है यहां पर। भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी? सभी से बनेगा लगभग। लाइक कर देना दोस्तों। हमारे जितने भी मित्रगण हैं, है ना, तेज प्रकाश जी, एसपी यादव जी, कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? आपको पता है कि हमारे भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। और आपको पता है दोस्तों ये जो मलयालम है ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, बताइए किस अपभ्रंश से हुई है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। बताएं, चयन करिए। अर्धमागधी से हुई है, मागधी से हुई है, स्वरसैनी से या फिर ब्राह्मण से हुई है? ठीक है। तो एक अद्भुत पुस्तक आप लोगों के लिए बनाई गई है प्रैक्टिस के लिए, आप लोग मंगवा सकते हैं इस पुस्तक को। इसका मूल्य है 500 रुपए, प्लस इसका स्पीड पोस्ट चार्ज आपके लिए 99 रुपए अलग से देना पड़ेगा। ठीक है। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी, स्वरसैनी या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से। 30 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बताना है और आपका उत्तर है कि सर मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी, है ना। तो आपने पढ़ा था कि मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, और ये बिहारी हिंदी की एक बोली है। कौन सी? तो कौन सी है? भोजपुरी, है ना। तो मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ था? बिहारी हिंदी का। और बिहारी हिंदी से विकास हुआ किसका? भोजपुरी का, है ना। तो अपन को याद कर लेना है मगही, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है। तो इस बताना है कौन सी लिपि नहीं है? लिपि कौन सी नहीं है बताइए दोस्तों। अरबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी या फिर देवनागरी? सभी लोग बताइए और लाइक कर दीजिए एक बार। कौन सी लिपि नहीं है? लिपि कौन सी नहीं है? हरीश जी, निकिता जी, चयन करिए। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है ना, लॉन्च हो चुकी है आप सभी के लिए, और सबसे सस्ती बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। 31 नंबर का क्वेश्चन है और 31 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही उत्तर जा रहा है कि सर अंग्रेजी, ये लिपि नहीं है। डी नंबर आपका सही है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया दोस्तों? 3, 4, 5 या फिर 8 वर्गों में? 32 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया? एक क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, बताइए चांदनी जी। और लाइक जरूर कर दें, हमारे सभी साथी शेयर कर दिया करें, है ना। इस सेशन से रोज जुड़ा करें दोस्तों, इतना बढ़िया सेशन आपको रोज पढ़ाया जाता है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है ये आपको चयन करना, इतना अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में, कितने वर्गों में रखा गया? आपका उत्तर है 5 वर्गों में
सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। भाषा का मूल रूप कौन सा है? मूल रूप बताना है, लिखित रूप है, मूल रूप बताना है, मौखिक है, मानक है, या फिर दोस्तों साहित्य रूप है? बताइए। 33 नंबर के क्वेश्चन में भाषा का मूल रूप कौन सा है? सिया अग्रवाल जी, कंचन जी, पुष्पा जी, नीलम जी। 33 नंबर में लाइक जरूर कर दें फटाक से, शेयर भी कर दो, चयन करिए फटाफट से। भाषा का मूल रूप कौन सा है? 33 का आंसर जा रहा कि सर मौखिक रूप है, यानी आपका जो मौखिक रूप है बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मौखिक रूप राइट आंसर। ये दोस्तों क्या है? मूल रूप माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है क्या सीखा अपन ने? बोलना सीखा, बोलना, उसके बाद लिखना। ठीक है, जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं? 34 नंबर का क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक जरूर कर दें। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के इतिहास के विस्तृत नोट्स मंगवाना है, 2 पार्ट में है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, वो संपर्क कर सकते, नीचे नंबर दिया है। और जिनको भी ये वाले नोट्स मंगवाना है, जो क्लास चल रही है, जिन पर अभी इन प्रश्नों वाली है ना, 3000 प्रश्नों के दोस्तों ये नोट्स हैं, ये बुक है, आप अपने घर पर मंगवा सकते। 500 रुपए की ये बुक है, और दोस्तों 99 रुपए आप दोस्तों इसमें स्पीड पोस्ट का चार्ज इसमें लगेगा। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा राजभाषा, बी नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर बघेली? 35 का क्वेश्चन बताना है, चयन करना और लाइक भी कर देना। 35 में बताइए फटाफट से, चयन करिए जल्दी से। और कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखो, बुंदेली तो है, कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान, कन्नौजी भी है, और दोस्तों ब्रज भी है ना? कौन सी नहीं है फिर? बघेली नहीं है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की है। तो आपका डी नंबर चला जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? 36 में भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, आंध्र प्रदेश या फिर राज्य? बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न दोस्तों, है ना, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों का इसमें चयन किया गया है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? 36 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और 36 नंबर में आपको पता है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, सी नंबर। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर चला जाता है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया आपसे, रिया जी, राजीव जी बताइए, शब्द है, स्वर है, व्यंजन है या फिर वर्ण है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, विश्वास मलिक जी। 37 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा है। आपका उत्तर जा रहा है कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, यानी डी नंबर। वर्ण यानी डी नंबर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? पर, परा, प्रति या फिर परि? 38 में बताइए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? 38 का उत्तर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। नहीं, ये पीडीएफ नहीं मिलती ऐप में, है ना, ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट नहीं है, ये दोस्तों बुक लॉन्च की गई, जिस बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये बुक है, आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है प्रतिकूल में? 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर यहां पर प्रति लगा दो, प्रति यानी डी नंबर आपका सही है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बताना 29 में, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की है, पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? मगही किस उपभाषा की बोली है? चयन करना, डॉक्टर किशोरी लाल जी, अनुपम जी, पुष्पा जी, मगही चयन करिए, किस उपभाषा वर्ग की बोली है? और 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर डी नंबर लगा दो, बिहारी।
ठीक है, बिहारी की है, डी नंबर बिल्कुल सही। भारत में हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताओ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? 40 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। बताइए कमला जी, अस्मित जी, चयन करिए, भारत में हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? चयन करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। 40 नंबर का क्वेश्चन है, और जिनको भी ये हिंदी साहित्य वाली ये बुक मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं दोस्तों, मात्र 500 में, और 500 के अतिरिक्त पोस्ट चार्ज अतिरिक्त रूप से आपको 99 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर भारत में हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? उत्तर है राजभाषा के रूप में। ये नंबर आपका राजभाषा के रूप में बिल्कुल सही है। वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? प्रादेशिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 18 है, 22 है, 25 है या फिर 14 है? प्रियंका जी बताएं, प्रादेशिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 41 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दो सभी साथी। और आपने लाइक किया है कि सर वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल संख्या पूछी गई, तो उत्तर है 22। कितनी है? 22 है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर राइट है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है दोस्तों? वर्तमान हिंदी का अवधि, ब्रज, देवनागरी या फिर खड़ी बोली? चयन करिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक भी कर दें फटाफट से। चयन करिए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप पूछा है, तो बिल्कुल सही बताया है चंद्रप्रभा सौरभ जी ने, खड़ी बोली यानी डी नंबर। डी नंबर सही, बहुत बढ़िया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा? और एक किस अनुच्छेद में अनिवार्य किया गया है? 43 नंबर। अनुच्छेद का नाम भी बता देना आप लोग, कार्तिक जी। 43 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, और 43 नंबर में आपका उत्तर है कि सर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में अनिवार्य किया गया? बताइए। दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? 44 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रजभाषा, भांगरू, खड़ी बोली या फिर अवधी? जल्दी से बताइए, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? 44 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने मित्रों को दोस्तों। एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को चयन करना है। दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? तब आपका उत्तर है खड़ी बोली, और खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो आपका उत्तर होता है कौरवी। कौरवी है, और कौरवी नाम किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, ये हो गया। मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 45 नंबर में मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? नीतू जी बताइए। 45 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 45 में चयन करिए, मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? लिपि बताना। एक रिव्यू था दोस्तों ये बुक का, आप लोगों के लिए दे दिया। ये बहुत ही बढ़िया, कई प्रश्नों का संकलन किया गया, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया। मैथिली भाषा की लिपि आपसे पूछी गई है, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। और आपका उत्तर चला गया कि सर मैथिली भाषा, जिसे कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बिहारी हिंदी से उसका दोस्तों क्या होता है? विकास हुआ है, और इसकी लिपि है देवनागरी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी या फिर मगही? बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। प्रश्न क्रमांक 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 का उत्तर बताना है। राइट क्या बताओगे आप? बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, मगही या फिर अवधी? कौन सा नहीं है? सभी लोगों ने बताया कि सर अवधी नहीं है, अवधी सही है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 47 नंबर में ग्रियर्सन के अनुसार बताना है पूजा जी। राइट चयन करिए, जल्दी से चयन करिए। ग्रियर्सन के अनुसार, कल ही अपन ने पढ़ा था, ग्रियर्सन के अनुसार कितनी बोलियां हैं? वीडियो को लाइक भी कर देना। ग्रियर्सन के अनुसार पूछा गया है, 47 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा। कुछ लोग 550 बता रहे हैं, और कुछ लोग बता रहे हैं 544। आपका उत्तर है 544। ये ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं? 544। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर दोस्तों
अपन पढ़ेंगे, रोज इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि जो है वो कौन सी है? देवनागरी है, स्वतंत्र भारत की। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहां पर बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से, ये भी बता दो। 49 नंबर का क्वेश्चन है। और जिनको भी ये प्रैक्टिस वाले नोट्स हैं, जिनको भी मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा पूरा का पूरा रिव्यू आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग सभी कमेंट में बता देना। ठीक है, आज यहाँ पर जो रिव्यू है दोस्तों, यहां पर मैं इन नोट्सों का यहां पर बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये बहुत ही बम्पर नोट्स बनाए गए आपको, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य तथा व्याकरण। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसमें पहले सबसे पहले अपन ने हिंदी भाषा देखा। ठीक है, हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों का आज अपन ने अध्ययन किया। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों, इसके बारे में अपन पढ़ते, हिंदी भाषा के बहुत सारे प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं, है ना। और दोस्तों इसमें अध्ययन करते हैं हिंदी भाषा के दोस्तों ये प्रश्न हैं लगभग दोस्तों कितने 125 प्रश्नों का संकलन है हिंदी भाषा के। ये उत्तरमाला है यहां पर। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते नीचे देवनागरी लिपि की और नीचे आते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि के बारे में देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो देवनागरी लिपि की यहां पर क्या आ जाती है? देवनागरी लिपि की दोस्तों ये उत्तरमाला आ जाती है ना। ये उत्तरमाला देखो देवनागरी लिपि की। तो हर टॉपिक के बाद आपको उत्तरमाला मिलेगी, उत्तर मिलेंगे। फिर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत है, ये पूरे के पूरे स्रोत से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जिनको भी मंगवाना है दोस्तों आप मंगवा सकते हैं। एक बढ़िया सा एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। आप अपने फिर हिंदी साहित्य लेखन के स्रोत का दोस्तों उत्तरमाला है, उत्तरमाला भी देख सकते। फिर आदिकाल की बात करें, आदिकाल आ गया। ये पूरे टॉपिक वाइज दोस्तों आपके क्या है प्रश्न है, इनको आप मंगवा सकते मात्र 500 रुपए में। ठीक है, और 99 रुपए स्पीड पोस्ट का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 599। उसके बाद दोस्तों ये आदिकाल की उत्तरमाला आ गई, उत्तरमाला आदिकाल की है। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिर भक्ति काल है। इस प्रकार से पूरा का पूरा टॉपिक वाइज है दोस्तों। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से संकलित किया गया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों इसमें प्रश्नों का संकलन किया गया टॉपिक वाइज। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए है ना। तो दोस्तों बिल्कुल है ना, और ये लगभग 3000 क्वेश्चन है दोस्तों, 3000 क्वेश्चन। ये 3000 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग मंगवा सकते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी वाले हो, हिंदी साहित्य वाले जो भी हमारे साथी हैं। ठीक है, ये भक्ति काल के बाद दोस्तों यहां पर अपन टॉपिक वाइज में देखें तो रीति काल की बात आएगी, फिर रीति काल के टेस्ट होंगे। ठीक है, यहां पर ये भक्ति काल की पूरी उत्तरमाला दी गई है। फिर यहां पर टॉपिक आ गया दोस्तों आपका रीति काल आ गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका यहां पर काव्य शास्त्र भी मिलेगा, काव्य शास्त्र के भी इसमें प्रश्न रहेंगे। ठीक है, काव्य शास्त्र के प्रश्न हैं यहां पर देखो, काव्य शास्त्र के भी प्रश्न हैं दोस्तों ये। ठीक है, काव्य शास्त्र के भी इसमें प्रश्न रहेंगे। ये देखो पूरे काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है ना। आत्मकथा, लेखक, संस्मरण, आत्मकथा के दोस्तों काव्य शास्त्र के बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। लगभग मैं बता दे रहा हूं पूरे के पूरे प्रश्न कितने हैं। तो काव्य शास्त्र के भी प्रश्न हैं। ठीक है, और यहां पर देखें व्याकरण के भी दोस्तों यहां पर प्रश्न हैं। काव्य शास्त्र के बहुत सारे प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं। लगभग 150 प्रश्न दोस्तों काव्य शास्त्र के भी इसमें हैं, 150 प्रश्न काव्य शास्त्र के भी हैं। ठीक है, फिर उसकी उत्तरमाला भी है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका व्याकरण आ गया, जिसमें वर्णमाला, ब्राह्मचिन्ह आदि से संबंधित वर्णमाला। ठीक है, ये सारी की सारी इसमें वर्णमाला भी है दोस्तों, आपकी व्याकरण भी है, वर्णमाला आ गई। ठीक है, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। फिर ये पूरा आपका आएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों वर्णमाला, ब्राह्मचिन्ह की प्रैक्टिस क्या है, उत्तरमाला है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे देखते हैं अपन, तो यहाँ पर शब्द भेद आ गए, शब्द भेद से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, शब्द भेद से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तद्भव, तत्सम, इस प्रकार से शब्द भेदों के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए शब्द भेद उत्तरमाला है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्यायवाची शब्द आए, पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्दों से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, इसी नंबर पर आप दोस्तों क्या कर सकते हो, नीचे नंबर चल रहा है उसमें आप 500 रुपए वो और प्लस 99 रुपए आपका स्पीड पोस्ट, ये आपको दोस्तों फोन पे करना है और साथ ही स्क्रीनशॉट देना है व्हाट्सएप पर, और दोस्तों अपना पूरा पता देना है। ठीक है, ये नोट्स आपके घर दोस्तों भिजवाए जाएंगे।
है ना। और जब भी पोस्ट हो जाएंगे आपके, तो पोस्ट हो जाएंगे 1-2 दिन में दोस्तों, तो आपके लिए क्या दिया जाएगा, वो ट्रैकिंग आईडी दे दी जाएगी। वो स्पीड पोस्ट की जो टिकट होती है, वो टिकट की फोटो भेज दी जाएगी, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। तो एक अपनी एक नई बुक दोस्तों लॉन्च की गई है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इतिहास से संबंधित है, प्रेम चौरसिया जी, है ना। और जिनको भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नोट्स मंगवाना है, वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3000 क्वेश्चन है, लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, साहित्य प्लस व्याकरण के। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। यूपी में नहीं मिलेगी, आपको इसी नंबर पे संपर्क करना है, जो नंबर नीचे चल रहा है ना। इसी नंबर पे आपको दोस्तों, और फिर आपको पोस्ट के माध्यम से भिजवाए जाएंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद।